माता जी नमस्कार। आपका कहाँ भाई बोल रही है? श्री राम भगवान ने कही गई माता आज समझ गए त्रिपुरार्जन कहा सती हरधाना। भगवान राम कहने लगे माता जी नमस्कार। अब तो सती जी शर्मिंदा हो गई, राम के पास से लौट के आई। भोलेनाथ ने देख लिया कि अब तो राम ने अम्मा कह दी है, तो अब तो ये मेरी अम्मा है। ओह सती जी, सती जी भगवान राम के शिव जी के पास आई। भोलेनाथ ने कहा सती जी अब तो तुम हमारी अम्मा हो गई हो। भोलेनाथ क्या कह रहे हो? अब तो राम ने तुमसे अम्मा कह दी, तो अब तो मेरी भी अम्मा हो, क्योंकि मोह में और राम में कुछ बटा ही नहीं है। शिवद्रोही ममदास है, मम द्रोही शिवदास, सोनर ऐसे कल्प भर वे करे नरक में दास। सती ने कहा भोलेनाथ ऐसा नहीं हो। सती जी अब तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए छोड़ दूंगा। माँ का रूप कुछ और होता है और नारी का रूप कुछ और होता है। भोलेनाथ कहते ही कहते 87,000 वर्ष की समाधि ले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। समाधि भोले बाबा लगाए। 87,000 वर्ष की समाधि भोले बाबा लगाए गए।
सती जी एक तरफ तप कर रही है, एक तरफ भोलेनाथ लगे हुए हैं। विष्णु जी ने देवताओं से कहा एक कार्य करो, 87,000 वर्ष की समाधि में भोलेनाथ बैठे हैं, प्रसाद ले लो प्रसाद। इसीलिए काम कर दो कि राम ने माता कह दी और शिव जी ने माता जी कह दी। इसीलिए काम है कि सती जी का मरण करवाएंगे, तब इनका बंधन खत्म होगा। भोलेनाथ को समझा दिया, भोलेनाथ सती समाधि से जाग जाओ और सती से वही प्रेम करो। 87,000 वर्ष की समाधि में महाप्रलय हो जाएगा। देवताओं की बात सुन करके भोलेनाथ जागे, सती से फिर वही प्रेम करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी कहते हैं भवानी कोई बात नहीं है, इंसान से भूल हो ही जाती है। सती जी भोलेनाथ फिर कैलाश चले गए, प्रेम के साथ में फिर रहने लगे। कल एक बात बताई मैंने आपको कि गन्ना की कोई भी गांठ होती है, अगर भोलेनाथ गांठ बांधे रहते तो सती जी का प्रेम नहीं होता। भोलेनाथ ने गांठ को तोड़ दिया और गन्ना की कोई में रस नहीं हो, गांठ में रस नहीं होता है, और गांठ में तोड़ते उसमें कोई में रस होता है। तो समझ लेना कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो गांठ मत बांधो, फिर बोलना शुरू हो जाओ। और हम तो अपने घर में ये कहते हैं कि आओ भी गुस्सा ना बोले वो हम पे बुलाओ करो। हाँ, हमारी बूढ़ी माँ है तो हमारी पत्नी से कुछ बात भी हो जाए तो हम पत्नी से कहते तो हमें गाली दे करो, हमारी बात कुछ नहीं कहना है। तो माती हम क्यों कहें? तो समझ लो जाने अपना क्रोध खा लिया, माने जीवन में सब कुछ खा लिया। सती जी के विषय में श्लोक में दिया है, मैं निष्ठात में भगवान सर्वम क्रोधम क्षमाशीलता संते त्रिपुरारियम। त्रिपुरारी उसे कहते हैं जो अपने क्रोध को खा जाए, इसीलिए उनको त्रिपुरारी कहा गया है। सती से बहुत प्यार करने लगे। कनकन क्षेत्र में राजा दक्ष ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में सभी देवी देवता विमान सजा के जा रहे हैं। तो विमान जब ऊपर होके जा रहे हैं तो सती जी अपने पति के जंघे पर शीश रख के सो रही थी। मैं समत जीवन में नारी तब धर्मो, कभी नारी समत जीवन में एक बार पति के जंघे पर शीश रख के सोती, तो समत जीवन में सती जी एक बार सो रही। उनका ध्यान ऊपर को था, जंघे पे शीश, ध्यान ऊपर को। विमान जब जा रहे हैं तो सती जी ने कहा भोलेनाथ ये बताओ ये देवता कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ कहने लगे सती जी जाए मत पूछो। कहने लगी सती शंकर से पूछ रही इधर ध्यान, तो प्राणनाथ बतलाइए कहाँ को जाते ये बताओ ये कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा सती जी जाए मत पूछो। सती जी के पेट में छन्न छन्न है रही कि ये कहाँ जा रहे हैं विमान, हमारे भोलेनाथ जैसे नहीं जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा सती जी देखो मान जाओ मत पूछो। बहुत समझाया, सती जी पीछे पड़ गई। चार चीजें हट होती है, नारी हट, बाल हट और बार हट। नारी हट, हाथ की नारी छूटबो शुरू है जाए तो कितने बेद हकीम डॉक्टर लगाओ जो छूटती चली जाते हैं। नारी हट और नारी हटो माता बहन हट पच जाकर मैं तो बेसर बनवाऊंगी तब वाली उठिया के लिए बिछ जाओ। नारी हट बाल हट, बालक हट पच जाएगा मैं तो बर्फ लगो अम्मा माँ ने ना जब तक भरना ले जाओ। नारी हट बाल हट बार हट, वो ये सरदे बार है जो कम हट पच जाए भूगो पर वो भूरे भूरे है जाए तो पता ही चले जाता है। पहले चुकर पे पालस हो करती है, कूड़ पे पालस होता है, तो वही तो नारे नारे होता है। मैं कराए बैठा हूँ सियाराम जी। सती जी श्री भोलेनाथ ने कहा सती जी मत पूछो। जब सती ने पैर पकड़ लिए तभी भगवान कहीं मिलेंगे। क्या कहा? शंकर जियों के लागे पिट कर रही है कि तुम्हारे, और हमको तो नौता भी भेजा आकर ससुर हमारा। सती जी तुम पूछ रही हो तो तुम्हारे घर में तो काम हो रहा है। वो कौन सा? शंकर जियों
कहने लागे पित कर रहे यज्ञ तुम्हारे हैं, हमको तो नौता नहीं भेजा आखिर ससुर हमारे हैं। सो उसको तो अभिमान बड़ा वो नहीं समझा मेहमान, वो प्राणनाथ बदला ये कहाँ गुजार। क्या कही भोलेनाथ, हाँ तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, सती जी के पेट में छुन्न छुन्न होने लगी। प्रभु मेरे पिता ने यज्ञ किया, सब देवता जा रहे, मेरे लिए नौता ही नहीं। देख लो सती जी। सती जी ने कहा भोलेनाथ मैं 60 महीने हूं, अगर आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। माता बहनों के गांव में कोई काम रह रहा हो तो पहले तो छिन 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 करें, जल्दी गेहूं काट लो, गांव को जाऊंगी, भैया दिखाओ जल्दी खाओ। तुम झूठे रहो तो कह दिया कि तुम्हारे गांव में हम घूमने आवे, तो चले जाओ काम कर लूंगी, चले जाओ। पिता के घर जाने के लिए बेटी की इतनी इच्छा होती है बहुत ज्यादा, और चली भी जाएंगे, कल ही आ जाऊंगी, हम माँ के कौन जाए पाए आ जाएंगे, तुम चलो भैया करे आवे कल ले आ जाओ, कैसे करें। झूठ नहीं कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, ये पूर्ण सत्य है। पिता ने इतना स्नेह लिखा है व्यासी ने, इतना स्नेह पिता से बेटी का होता है। जब तक पिता जीवित रहता है तब तक बेटी का एक प्राण पिता में रहता है, माता में रहता है। सबको भूल सकती है बेटी, केवल माँ पिता के लिए कभी नहीं भूल सकती है। बेटा भूल सकता है, बेटी नहीं भूल सकती है। बेटी का वो ऐसा परमात्मा ने इसलिए किया है। और सती जी ने फिर हाथ जोड़ लिए, भोलेनाथ मुझे कैसे भी आप भिजवा दो। भोलेनाथ ने कहा सती जी सुनिए, मैं कह नहीं सकता हूं कि तुम चली जाओ। सती जी नहीं माने। यहाँ गोस्वामी जी ने एक थोड़ा साथ से हो जाओ, माँ बहन बेटी और घर में आ जाए। गली ने आगे आगे बढ़ जाओ, तुमने कि दिया जगह हिल रही है, लेकिन आगे बढ़ जाओ दीदी, राधे राधे, लेकिन बढ़ जाओ, बहुत जगह पड़ी है। नहीं बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, नहीं बैठ जाओ। यहाँ गोस्वामी जी ने 8 अपूर्ण लिखे हैं। नार स्वभाव सत्य शिव कहूं, अब गुणराट सदा कहूं। क्या लिखा है समझ नहीं पाए, धीरे धीरे बताऊंगा। 8 गुण नारी में जो बताए, नार सुवार सत्य शिव कहूं, अब गुणराट सदा कहूं। माया, चपलता, चंचलता, भय, निंद्रा, दोष, आलस, दरकार, समझ नहीं पाए। सती में पहला गुण कौन सा दिखाई दे रहा? पति की बात नहीं मानना। सती में दूसरा गुण कौन सा दिखाई दे रहा? नंदी का अपमान। सती में तीसरा गुण कौन सा दिखाई दे रहा है? पिता के घर बिना बुलाए जाना। हेलो, चौथा गुण सती में कौन सा दिखाई दे रहा है? पिता का अपमान। 5वां गुण सती में कौन सा दिखाई दे रहा है? विरहू का अपमान। 6वां गुण सती में और दिखाई दे रहा है कौन सा? देवताओं की निंदा। 7वां गुण सती में और दिखाई दे रहा है वो कौन सा? से भस्म होना। 8वां गुण सती में कौन सा दिखाई दे रहा है? यज्ञ विध्वंस। सती जी ने कहा भोलेनाथ मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या बेटी बिना बुलाए पिता के घर नहीं जा सकती है? मैंने ये सुना है कि 5 जगह पर बिना बुलाए चले जाते हैं। कहिए सती
पिता के घर बिना बुलाए बेटी जा सकती है, गुरु के पास बिना बुलाए जा सकते हैं, राजा के पास बिना बुलाए जा सकते हैं, साधु के आश्रम में बिना बुलाए जा सकते हैं, या 100 आदमियों की पंचायत है उसमें बिना बुलाए हम जा सकते हैं। तो ये बताओ भोलेनाथ, क्या मैं नहीं जा सकती हूँ? हाँ सती, तुम्हारे घर में वही कार हो रहा है ब्याह शादी का, तो अब बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ऐसे तुम्हारे लिए अधिकार है कि तुम बिना बुलाए पिता अग्रसर जा सकती हो। ऐसा जानकर सती जी उदास हो गई। सती जी ने फिर पैर पकड़ लिए। भोलेनाथ कहने लगे, अब तुम सती जी नहीं मानोगी, नहीं मानोगी तुम। नंदी को पास बुलाया। नंदी, हाँ सती जी को ले जाओ, यज्ञशाला में भगवान की कथा सुनवा लाना। नारायण की कथा सुनने वही प्राणी आते हैं, इन पे भगवान की असीम कृपा होती है। राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्संगत है प्यारी, तुलसी पिछले पाप ते हर चर्चा सुहाय के होंगे के लड़ परे के घर को जाए। या तो आओ जाओ कथा में, तो या तो सो रहे हो, लड़ परे के घर को चलो जाओ। भगवान की कथा में वही जीव आते हैं, इन पर भगवान की असीम कृपा होती है। नहीं आई ना मांगे उन्हें झंझट ही चले लगे वही। राम कथा के वही अधिकारी जिनको सत्संगत है प्यारी। भक्तों, सती जी नंदी के साथ में चलने को तैयार हुई, तो सती जी ने पति के चरण बंधन किया। तो सती जी कहां से क्यों कि बिना ही पति के बिना ही हुई मिटा रही। मास्टर की पति माता के लिए सुरख की नसेनी है, पर वही पति तो है जिस पति में कोई आचरण गंदा नहीं है। देवी पति बनता है, देवता श्राप ये तो है। वे देख रही है कि मेरे पति आ जाता मैं भोजन करूं, और देवता हाथी बन के आए रहे। वे रोटी को देख रही हैं, ये रोटी को देख रही है, रोटी ले आई ले देवता कर रहा हूं, तो फिर बात बनने वाली नहीं। जल में कमल नहीं खिलेगा जब जल होगा। इसीलिए नौजवान भाइयों, मैं तुमसे करवर निवेदन करके कहूँगा कि दारू मदरा पान करना बंद कर दो। ये घर की नरक नशेनी है। इन मार बहन बेटियों पर मार मार करके इनका ढेर क्यों मचा रहे हो? क्या बिगाड़ते हैं तुम्हारे अंदर सभी कर्म है, फिर भी घर पर जाकर के आप ताली ताली ऊपर जमाते हो। कहूँगा और मेरी बहू बिटियाओ, अगर इन्हें पीने की आदत हुई आदत पड़ गई है तो छोटा डंडा तो इन्हें तुम मान ना पाओगी। एक काम करो कि ज्यादा पिया है, 4 बाल्टी पानी भर के रखे मार मार पानी भूत बना डंडे तो मारो मत, तभी आपकी गुजर होगी। क्योंकि पीने वालों ने बेटियों की हालत को पूरी कर रखी है। मैं देखता रहता हूँ कैसे ऐसी बेटियों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, उनकी मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। सती जी कहाँ जाती है? बोलो। और कुछ